स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। शिक्षक बहाली की परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से होनी है और इसके लिए नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, बिकॉज इसमें कुछ जो लूप्स होल थे उसको लेके शिक्षक अभ्यर्थी हों या नियोजित शिक्षक हों, ये सारे लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं या अपने आंदोलन के माध्यम से इस नॉर्म्स कंडीशन का विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ तो डिले ज़रूर हो रहा है शिक्षक भर्ती की परीक्षा में, शिक्षक भर्ती के नियमावली में, शिक्षक भर्ती की जो विज्ञप्ति आनी है उसको लेके कुछ ना कुछ डिले होना शुरू हो गया है। और इसी बीच जो है एस्टेट यानी कह सकते हैं कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा ली जाती है, तो उसको लेके चर्चाएं भी शुरू हो गई है। और ये खबर भी आ रही है कहीं ना कहीं कि विशेष टेट जो दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ली जाएगी, तो उसका आयोजन और फिर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा होती है, तो उसका आयोजन भी जो है शिक्षा विभाग हम कह सकते हैं कि करने की तैयारी कर रही है। और ये खबर भी सामने आ रही है कि सितंबर से अक्टूबर तक में ये परीक्षा ली जाएगी। इसका मतलब है कि इसका भी नोटिफिकेशन विज्ञप्ति आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। ये अंदर की बात है, शिक्षा विभाग के अंदर की खबरें हैं। लेकिन ये सारी बातें जो टेट या एस्टेट की बात जो हम कर रहे हैं, तो उससे ये बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा जो ली जाएगी, तो इसका जो नोटिफिकेशन होगा, इसका जो विज्ञापन होगा, तो उस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा उसको लेके हम बात करेंगे। और आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा या एस्टेट या टेट कोई भी यानी कि कह सकते हैं शिक्षक बनने से रिलेटेड खबर को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपको हम सीधे उस खबर की ओर लिए चलते हैं बिना देर किए हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे चक्षु पब्लिकेशन के इस बुक के ऊपर, जो कि बीपीएससी द्वारा आयोजित प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए यह एक स्टडी गाइड है। और इस बुक में बीपीएससी ने जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो सिलेबस जारी किया है उस पर डिपेंडेंट ये बुक है। इसमें आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ने जैसे जैसे सिलेबस जारी किया कि पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। पेपर 1 में जो हिंदी इंग्लिश के जो आपके 100 मार्क्स के परीक्षा होंगे उसके भी कॉन्टेंट इसमें आपको मिल जाएंगे। और सामान्य अध्ययन के तहत प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये सारे कंटेंट इस बुक में आपको मिल जाएंगे। इस बुक की खासियत, सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आपको चैप्टर वाइज जो भी कंटेंट हैं पढ़ने के लिए मिलेंगे और उस कंटेंट को पढ़ने के बाद उस पर आधारित जो डिपेंडेंट एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, वो भी आपको इसी बुक में मिल जाएंगे, जिसे आप करके अपना आकलन कर सकेंगे कि हमने कितना पढ़ा। तो इस बुक को आप जरूर परचेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। यह बुक है चक्षु पब्लिकेशन का और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। कोई भी क्वेरीज हो इस बुक से संबंधित तो वहां से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो यहाँ आप देखिएगा कि विशेष टीटी व एस्टेट का आयोजन जल्द किया जाएगा। तो विशेष टीटी का मतलब हो गया कि जो 18 वर्ष तक के दिव्यांग छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक बनते हैं, यानी कि 18 इयर्स ओल्ड जो पीएस कैंडिडेट होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जो शिक्षक बनते हैं उसे ही हम विशेष शिक्षक कह सकते हैं। और इस विशेष शिक्षक का पद का जो सृजन हुआ था, आपको पता होगा कि 6 to 8 में 1745 शिक्षकों के पद का सृजन किया गया था कैबिनेट के द्वारा या पदवर्ग जो प्रशासनिक समिति है उसके द्वारा। और वहीं जो है 18 वर्ष तक के दिव्यांग छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए भी 7568 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो पद सृजित किए गए थे उसका टेट जो लेने की तैयारी चल रही है, तो उसका टेट वही आपका विशेष टेट हो गया। और वहीं जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने की भी जल्द तैयारी की जा रही है। और इसे लेकर शिक्षा विभाग जो है संबंधित अफसरों से, जो भी शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो अफसर वगैरह हैं उनसे दिशा निर्देश वगैरह लेने की बात यानी कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर ये सारी प्रक्रियाएं चल रही है। और विशेष शिक्षकों की नियुक्ति कक्षा 6 से 8 तक और 9 से 10वीं कक्षा तक होनी है। यानी कि स्पेशल जो एजुकेटेड टीचर बहाल होंगे तो उनकी जो बहाली होगी तो कक्षा 6 से लेकर कह सकते हैं कि 10 तक, यानी कि 6 to 8 और फिर 9, 10। तो यहाँ जो है स्पेशल टीचर की नियुक्ति होगी और स्पेशल टीचर की नियुक्ति होगी तो उसके लिए स्पेशल टेट भी चाहिए, तो इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और फिर जो है आपकी
जो एस्टेट की बात है तो इसकी भी चर्चा चल रही है यहाँ। हालांकि यहाँ जो है स्पेशल टीचर के लिए ही बातें कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि +2 विद्यालयों में जो आर्ट स्ट्रीम से, यानी कि सोशल साइंस में हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या कॉमर्स में जो है कॉमर्स के भी परीक्षा हालांकि हो गए हैं, तो ये आर्ट का परीक्षा जो बचा हुआ है आर्ट पेपर का, और भी जो परीक्षाएं जो अभी तक एस्टेट नहीं हुआ है, तो उसका भी एस्टेट निश्चित तौर पे विभाग कराएगी, क्योंकि शिक्षकों की जब बहाली आएगी तो उस विषय के जो पात्र अभ्यर्थी होंगे वही तो बीपीएससी के माध्यम से भी परीक्षा देंगे, तो उसके लिए टेट भी होना जरूरी है। तो ये भी एस्टेट हो सकता है कि इसमें इंक्लूड होके इसका भी टेट आपका लिया जाए। लेकिन इससे जो है बीपीएससी जो परीक्षा लेगी शिक्षक भर्ती के लिए, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप आगे पढ़ते आइएगा। तो सृजित पदों की स्वीकृति मिल चुकी है और शिक्षा विभाग के मुताबिक 2019 में शिक्षक नियुक्ति में जिन विषयों के लिए अभ्यर्थी कम मिले थे, 2019 में जो शिक्षक भर्ती हुई तो जिस जिस विषय में शिक्षक अभ्यर्थी कम मिले थे उन्हीं विषयों के लिए ये शिक्षा विभाग विशेष जोर देगी टेट या एस्टेट करवाने की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उन विषयों के अभ्यर्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, हाँ, तो ये स्पेशल एजुकेशन स्पेशल टीचर के लिए जो है सो आप देख सकते हैं कि 6 to 10 तक में आपका विशेष टेट, और वहीं जो जिस विषय के शिक्षक कम मिले थे 2019 की बहाली में, या जिस भी विषय के एस्टेट अभी तक नहीं हुए हैं, बहाली तो उस विषय की भी होगी, तो ऐसे में +2 लेवल में आप देख सकते हैं कि आर्ट वगैरह विषय की, या और भी जो विषय हैं, कई विषय हैं जहां एस्टेट ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है और उसकी भी बहाली होनी है, तो उसके लिए एस्टेट निश्चित तौर पे होगी। आगे आप देखिएगा कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी और उसके पहले विभाग ने यह तय किया है कि पहले जितने पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी को अधियाचना भेजी गई है, तो अभी जो बातें चल रही है शिक्षक भर्ती को लेके, तो इसको लेके जो अधिसूचना हम कह सकते हैं कि बीपीएससी को भेज दी गई है, तो इसकी प्रक्रिया में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, इसकी प्रक्रिया की जाएगी, आगे इसका प्रोसेस बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ इसकी भी तैयारी की जा रही है और इसका भी लिया जाएगा। और जब ये फाइनल हो जाएगा तो इसके लिए फिर से स्पेशल हम कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन निकाल के इन लोगों की भी बहाली होगी। आप देखे होंगे कि एस्टेट वगैरह जिन विषयों के नहीं हुए हैं तो वो पद कटौती कर लिए गए हैं, उन पदों को बीपीएससी को नहीं भेजा गया है, तो सेवा आयोग से अधियाचना भेजी गई, उनका विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा, तो नोटिफिकेशन आने में कहीं से कोई बाधा नहीं होगी। ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं ये भी अपना चलेंगी, लेकिन साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन और विज्ञप्ति जो अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आनी है तो उसमें कहीं से कोई बाधा नहीं, वो प्रोसेस अपना अलग होगा। और साथ ही साथ आपका ये जो पात्रता परीक्षा वगैरह भी है इसकी भी तिथि वगैरह जारी कर दी जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे अपना ये परीक्षा भी देंगे। और उधर भी अगर आप एलिजिबल हैं 1 to 5, 6 to 8 जहाँ भी, तो उधर भी आप अपना तैयारी करें, उधर भी आप परीक्षा दे सकते हैं। तो इसमें कहीं से कोई ऐसा नहीं है कि इस विज्ञप्ति को रोक के इसका करवाया जाएगा या उसको रोक के इसका करवाया जाएगा, दोनों अलग अलग स्वतंत्र चीज़ हैं और दोनों अपने अपने रास्ते से अपना होंगे। तो ये सारी बातें थी जो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, जो भी एस्टेट का इंतज़ार कर रहे हैं। और एस्टेट पेपर के माध्यम से हमें संतुष्ट भी नहीं होना चाहिए। एस्टेट देने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें पेपर देख के या पेपर के न्यूज़ देख के संतुष्ट ना हो, अपनी मांग जो है अनवरत जारी रखें ताकि ये बातें सच साबित हो और आपकी विज्ञप्ति एस्टेट के लिए भी जारी हो और एस्टेट हो। और साथ ही साथ जो ये बहाली होनी है इसके लिए भी अपना आवाज़ जो है मुखर तरीके से उठाते रहें ताकि विभाग या सरकार या कोई भी लोग सो ना जाए और आपकी बहाली ये ठंडे बस्ते में चली जाए। तो यही सारी खबरें हैं जो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।